शॉट पर लग गया ना शॉट पर हम तो होंगी ही है शॉट लगी है शॉट पर लग तक मैं तो अपनी पे खड़ा
हरियाणा 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 जय हरियाणा हरियाणा गुड गुड हरियाणा 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 जीतेगी वही हरियाणा 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 जीत हाथ बड़ी हुई है। नीचे रख नहीं अगर फोन ला जा देखिए बढ़ जा
पूरा करना पड़ेगा, पूरा तो ज़्यादा पड़ेगा तो
शिक्षा विभाग की तरफ से समाज की तरफ से यहाँ पहुंचे स्वागत और एक निवेदन रहेगा मेरा सभी जितने भी कॉन्टिजेंट इंचार्जेस हैं कोचिंग साहिबान कृपया आप अपने बच्चों को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस पंडाल में आ जाएं। सभी बच्चे अपने प्रॉपर जो आपको हमने इस हिमाचल की टोपी और ये हुड जो दिया है ट्रैक सूट दिया है इसको पहन के आप जल्दी से जल्दी पंडाल में पहुंच जाए। हम जानते हैं कि इससे पूर्व एक मैच यहाँ पर हिमाचल और हरियाणा के मध्य खेला गया, बहुत ही कांटे भरा मुकाबला, संघर्ष भरा मुकाबला और अंत में विजयश्री हासिल की है देवभूमि हिमाचल ने। बहुत बहुत बधाइयां हिमाचल की बेटियों को और हार्ड लक टीम हरियाणा। खेल कोई भी हो आखिर में जीत खेल की होती है, खेल कबड्डी की जीत हुई, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ पर आप लोगों की मेजबानी करने आए थे, आप लोगों की मेहमान नवाजी करने आए थे। आप लोगों का जो हमारे साथ यहाँ पर ठहराव रहा, हमें विश्वास कि वो बहुत ही सुंदर रहा होगा। यहाँ पर हर तरह से प्रयास किया गया कि आप लोग यहाँ पर आए, आपको हम अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दे पाए। इसके लिए पूरा नालागढ़ की जनता जनार्दन का, यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान हरदीप सिंह बाबा जी और साथ ही साथ आदरणीय श्रीमान राम कुमार चौधरी जी, मान्यवर, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। और पुनः रवि जी मेरा आपसे निवेदन किए, इनको आप जो बच्चे हैं इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर खड़े करते, मौसम भी अनुकूल नहीं है। और इस बीच जब तक ये बच्चे यहाँ पहुंचते हैं, मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्रीमान संतोष चौहान जी, महासचिव हिमाचल क्रीड़ा संगठन, कृपया आप आए, समाधि पहुंच का धन्यवाद करें और इस टूर्नामेंट का एक ब्यौरा है संक्षिप्त उसे प्रस्तुत करें। और पुनः एक आग्रह सभी कॉन्टिजेंट इंचार्जेस कोचिंग साहिबान से, जितने भी हमारे यूनिट्स यहाँ पर इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में आए, आप सभी लोग यहाँ पर इस पंडाल में एकत्रित हो जाए। हम पिछले कल भी हमने आपसे आग्रह किया था कि कोई भी यूनिट, कोई भी दल यहाँ से जब तक हमारी क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर पंडाल में पहुंच जाएं। टीम कोचिंग, टीम मैनेजर और द टीम्स, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन की कृपया आप इस पंडाल में यहाँ पर एकत्रित हो जाए। बहुत सुंदर व्यवस्था, पुनः इस विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित ये
राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता नालागढ़ के इस सुंदर नगरी में यहाँ पर हम सभी को आने का एक अवसर मिला और जिस तरह का यहाँ पर मेहमान नवाजी, जिस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम दिखाया गया, करवाया गया, इसके लिए आप सभी का दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत आभार और एक विश्वास के आने वाले दिनों में फिर कभी इस तरह का आयोजन हो, उस आयोजन का हम और आप हिस्सा होंगे और संयुक्त रूप से इस तरह के आयोजन को मुकम्मल करने के लिए हम सहयोग करेंगे। यहाँ की जनता जनार्दन ने जो प्यार, यहाँ के विद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों ने, स्टाफ के लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने जिस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो भरसक प्रयास किए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्रीमान संतोष चांदी, प्लीज आप आए सर। समय का अभाव है, बच्चों को और दूर दराज तक भी पहुंचना है, प्लीज महोदय। आज के इस 19 वर्ष से कम छात्राओं की राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर सम्मानित एमएलए नालागढ़ आदरणीय श्रीमान हरदीप सिंह बाबा जी, उनके साथ एमएलए दून विधानसभा आदरणीय श्रीमान राम कुमार चौधरी जी, मंच पर विराजमान एसडीएम नालागढ़, डीएसपी नालागढ़ आदरणीय बिशप ठाकुर जी और हमारी शिक्षा विभाग की आन बान शान और जिनकी रहनुमाई में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई डॉक्टर जगदीश नेगी जी, मंच पर विराजमान तीनों डिप्टी डायरेक्टर्स जो हमारे मध्य दिन रात जिन्होंने इस आयोजन को सफल करवाने के लिए दिन रात एक कर दिया है, आदरणीय श्रीमान गोपाल चौहान जी, आदरणीय श्रीमान मोहिंदर पिट्टा जी, आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र वर्मा जी, राजेंद्र वर्मा जी और दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य महोदय, गर्ल्स एंड बॉयज पंकज जी और मनोज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहयोगी डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर अजय पांटा जी, मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे लोकपाल चौहान जी, हमारे मध्य दो इंटरनेशनल जो हमारे कोचिज है जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान पलवंत जोहटा जी और मैडम स्नेहलता जो हैंडबॉल के लिए जानी जाती है और मंच पर मैडम कुसुम ठाकुर जी और मंच पर जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी का संबोधन करता हूँ। हमारे मध्य फॉर्मर प्रेसिडेंट डीपी एसोसिएशन ललित चौहान जी, फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन के प्रधान श्रीमान ललित चौहान जी, सुरेंद्र जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी मेरे बंधुओं, डिप्टी डीईओ राजकुमार पराशर जी और सभी जितने भी यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ की प्रबुद्ध जनता जनार्दन और इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सभी का और जितने भी बाहर से हमारे पूरे भारतवर्ष से आए चीफ कमिश्नर, टीम कोचेस, टीम इंचार्जेस, टेक्निकल ऑफिशियल जो हमारे बाहर से आए, मैडम मुक्ता बब्बर जो स्कूल के फेडरेशन ऑफ इंडिया से यहाँ पर एज ए टेक्निकल ऑफिशियल्स आए, मैं और प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ सभी का मैं यहाँ आदर के साथ संबोधन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महोदय, जैसे कि आपको विदित है कि इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन जो है कि 19 जनवरी को हमारे शिक्षा मंत्री माननीय रोहित ठाकुर जी के कर कमलों द्वारा किया गया था और आज इसका समापन समारोह आपके कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। महोदय, इस प्रतियोगिता में 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड बोर्ड्स के 330 खिलाड़ी छात्राएं एवं 75 ऑफिशियल्स, लगभग 400 कुछ खिलाड़ी छात्राओं और उनका स्पोर्टिंग स्टाफ ने भाग लिया और जिनकी रहनुमाई, जिनके रहने की व्यवस्था, महोदय आपको सब कुछ विदित है, आप हमारे साथ पिछले दिनों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं महोदय कि जिनके रहने सहने की व्यवस्था होटल्स में थी, बहुत अच्छी थी
और सबसे जो यहाँ पे पिछले कल जब अजय ठाकुर जी यहाँ पे आए महोदय, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि प्रति वर्ष 45 खेलों के इस तरह से आयोजन कराती है अंडर 14, 17 और 19, जिसमें महोदय हमारे जो है हर 265 इसी तरह के नेशनल आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें लगभग 70,000 खिलाड़ी छात्र प्रति वर्ष भाग लेते हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं और उससे भी बड़ी गर्व की बात यह है कि जो इस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो हमारे हिमाचल प्रदेश से डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा है। महोदय मैं बात कर रहा था कि इन बच्चों के लिए हमने जितनी अभी तक का, मैं स्वयं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का टेक्निकल कमेटी का मेंबर हूं, जिस तरह की व्यवस्था मैंने अजय ठाकुर जी से जब बात करी, उन्होंने स्वयं मुझे कहा कि ये जो जर्मन हैंगर जो यहाँ पे महोदय ये लगाया गया, यदि इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती तो शायद ये दोनों मैच हमारे आज ना ही फाइनल होता और ना ही जो है हमारा जो है आज हार्ड लाइन मैचेज हो। ये सबसे बड़ी वो है मुझे, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको ही बता देता हूं कि आप ही नहीं ये हमें प्रोवाइड किया है। इसके लिए महोदय मैं तहे दिल से शिक्षा विभाग की ओर से आपका धन्यवाद करना। महोदय इससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर, जो भी जितने भी उनकी पूरी टीम, जितने भी लाइसेंसिंग ऑफिसर्स है, आप जानते हैं महोदय मैं बिल्कुल टच में था। रात के 2 बजे भी वो हमारी महिलाएं उनको रिसीव किया। यही नहीं, पिछले कल 5-6 टीम्स को जिनको हमने आज डिपार्चर किया है, उन महिलाएं वही हमारी लाइसेंसिंग ऑफिसर्स ने रात को 3 बजे उनको रेलवे स्टेशन छोड़ा। उसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर्स का। और मैं धन्यवाद करता हूं महोदय हमारे जो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा मैं जो है हमारे जो भोजन में था, मेस कमेटी थी, उसने इतना अच्छा प्रबंध किया था। महोदय मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मैं ना ऐसे कोई स्टेट नहीं था जिनसे मैं स्वयं नहीं मिला। हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने महोदय एक दिन मुझे कंप्लेंट करी कि पूरा हिंदुस्तान की बच्चियां जो है मीट खा रही है और लेकिन हम जो है झटका मीट नहीं खाती है। महोदय उन बच्ची के लिए हमने हलाल का मीट प्रोवाइड किया जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं यहाँ के जो भी मैस कमेटी के इंचार्ज है उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं यहाँ की जो स्टेज की जो कमेटी है उसको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हर टाइम यहाँ का जो स्टाफ है, जितनी भी मैं उनकी प्रशंसा करूं, 4-4 दिन तक लगातार वो ऑन द टोज थे। वो स्टाफ दिन रात तक इस टूर्नामेंट में कहीं पे भी मिस मैच नहीं हुआ और जो हमारा मेन्यू था वो हर रोज चेंज होता रहा। इसके लिए यहाँ के स्टाफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं महोदय पुलिस प्रशासन का, एसडीएम साहब आपका, कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने हमें प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और स्पेशली धन्यवाद करता हूं मैं पुलिस विभाग का, लेकिन स्पेशल थैंक्स मैं करता हूं डीएसपी साहब का, भीषम जी का। सर आपने तो वाकई ही जो है जिस तरह से हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित महसूस किया इन बच्चियों ने, उसके लिए सर मैं शिक्षा विभाग आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ क्योंकि आज सभी ने अपने घर के लिए रुखसत होना है। सभी यहाँ की बच्चियां, यहाँ से बच्चियां आज अपने घर को रुखसत करेगी। जो टीम जीती है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हिमाचल, हरियाणा और तेलंगाना की टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बाकी अधिक ना कहते हुए एक बार पंकज जी कहाँ हैं? सर पंकज जी आपको तो रियली हैट्स ऑफ टू यू और आपकी स्टाफ को एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मनोज जी, दोनों स्टाफ के, ये बॉयज एंड गर्ल्स मैं दोनों को बोल रहा हूँ, इवन तो जितना डिस्ट्रिक्ट नालागढ़ है, जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दोनों के बॉयज एंड गर्ल्स के जो भी स्टाफ है, आपने जो है जो इस टूर्नामेंट को आयोजन किया है उसके लिए आप बधाई के। महोदय स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष हमें जो है 3 नेशनल करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला नेशनल हमारा जो है 5 से 9 जनवरी को जो है पोंटा साहब में अंडर 14 बॉयज का आयोजित किया गया। महोदय मैं आपकी जानकारी को बता देना चाहता हूं कि उस चैंपियनशिप में हमें 5 स्टार रेटिंग मिली थी।
पूरे हिंदुस्तान में। मुझे प्रेसिडेंट साहब ने स्वयं बताया है कि संतोष आज तक का जो पोंटा साहब का टूर्नामेंट है वो सबसे बेस्ट था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस तरह की सुविधा बच्चों को हमने यहाँ पे दी, बच्चों ने ये कहा कि सर हम अपने घर में, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह से हमारे बच्चियां जो है होटल्स में ठहरी थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी नहीं थी, मेस में कहीं पे भी खाने में इवन हमने साउथ इंडियन बच्चियों को खाना प्रोवाइड किया। तो ये उससे भी मुझे विश्वास है। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके नजर आपका पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी एक बार यहाँ की मैं जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह का कोऑपरेट आप लोगों ने किया, और महोदय मैं आपका तो स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि ये जो हिमाचल शिक्षा विभाग ने हिमाचली टोपी प्रदान की, लेकिन आज ये बच्चा आपने जो है पिछले कल जो इनको ये हुडी प्रदान की और टावल्स प्रदान किया, महोदय इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। यही नहीं, कुछ दानी पुरुषों ने हमारी बच्चियां जो यहाँ से आ रही थी उनको जो है पैसे भी प्रोवाइड किए। बाकी अधिक ना कहते हुए एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक अभाव है, इन बच्चों को जाना भी है, और इस बीच में उस खूबसूरत व्यक्तित्व को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जिनके मार्गदर्शन से और जिनके अथक प्रयासों से ये प्रतियोगिता यहाँ पर संचालित की गई, और जिनका बहुत बड़ा योगदान इन सारी चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाने के लिए मिला। बहुत ही अदब के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर जगदीश नेगी जी। का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जिससे जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता मान्यवर हम और आप लोगों का बना। आइए महोदय, सम्मानित के साथ आपको मैं यहाँ पर मंच पर बुला रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद करें और आप लोगों के प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब। आज यहाँ SGFI के सौजन्य से हमारी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से यहाँ पे जो अंडर 19 स्कूल विमेन कबड्डी प्रतियोगिता हुई, इसके समापन अवसर पे यहाँ मंच पे मौजूद हमारे बीच दून विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे SDM साहब श्री नरेंद्र अहलूवालिया जी, हमारे DSP साहब भीषम सिंह ठाकुर जी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब स्कूल एजुकेशन के हमारे विभाग के श्री जगदीश चंद नेगी जी, डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे गोपाल चौहान जी, डिप्टी डायरेक्टर साहब एलिमेंट्री हमारे महेंद्र पिता जी, श्री डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी श्री संतोष चौहान जी जो ADPO हैं, श्री SGFI के हैं, और 3 टूर्नामेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है, जिसमें से एक टूर्नामेंट आज हमारे नालागढ़ में संपन्न हुआ है। साथियों, ये टूर्नामेंट हम लोगों के लिए जितनी जिम्मेवारी का काम था, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा जो है मंडल स्तरीय जो हमारा प्रशासन है, SDM साहब, DSP साहब, सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये अपने आप में जहाँ एक नेशनल टूर्नामेंट है, लड़कियों का टूर्नामेंट होते हुए ये हम लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और लड़कियों की सुरक्षा के साथ लगातार आपके संपर्क में थे। जितने भी टीचर्स ने यहाँ पे अपना योगदान डाला, जहाँ हमारे DP हेमराज जी और अन्य, मैं जिसका भी नाम लूँ, मैं सबको आप सबको संबोधित करते हुए आपको बधाई देता हूँ और आज के इस टूर्नामेंट के लिए आपको जो है शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में ये टूर्नामेंट का समापन के समय में जो है वो शाहिद साहब ने आना था, किसी कारणवश तबियत की तो नहीं आ पाए। पिछले कल ही जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मानी जी का कार्यक्रम जो है वो सेटल हुआ, पर आज क्योंकि वो शिमला में थे और बहुत हैवी स्नोफॉल जो है शिमला में हुई, जिस वजह से वो नहीं आ पाए, तो हमने
आदरणीय हमारे बड़े भाई राम कुमार चौधरी जी को इस समापन अवसर पे जो है चीफ गेस्ट के तौर पर जो है यहाँ पे उपस्थित किया और आज आगे की प्रक्रिया जो है आगे का समापन का समारोह जो है उनके द्वारा किया जाएगा। मैं आप सभी का एक बार फिर पुनः यहाँ सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपको इस टूर्नामेंट के लिए सभी बच्चों को, सभी हमारे कोचेज जो उनके साथ आए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हुई हो। अगर कोई कमी भी रही तो मैं बतौर विधायक नालागढ़ आपसे जो है वो क्षमा चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भविष्य में दोबारा कभी अगर मौका मिला इन कमियों को दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नालागढ़। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए और नालागढ़ की जनता ने कर दिखाया कि शुक्रिया सर। साथ ही हंसते हंसते मुस्कुरा के आपने माफ भी कर दिया सर। आदरणीय श्रीमान राम कुमार चौधरी जी, लोकप्रिय विधायक दोनों विधानसभा क्षेत्र और पूर्व में आप CPSP रहे हैं। महोदय प्लीज आप भी आए आगे। हरदीप सिंह बाबा सर प्लीज आप भी यहाँ साथ में रहे। टोपी, हिमाचली टोपी पहना कर और साथ ही साथ शॉल भेंट करके आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान राम कुमार चौधरी जी, लोकप्रिय विधायक दून विधानसभा क्षेत्र और इस क्षेत्र की अलग एक पहचान और हमेशा इस तरह के आयोजन कहीं भी अपने लोगों के लिए सवाल जवाब करने हो तो सबसे पहले जनहित में आप लोग खड़े रहते हैं। शुक्रिया साहब, ये लम्हे हमें देने के लिए, शिक्षा विभाग के लिए देने में और ये सम्मान आपने स्वीकारा इसके लिए। और इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान हरदीप सिंह बाबा जी। शुक्रिया साहब, ये सुंदर व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कायम की, आपको भी यहाँ हेलो शॉल भेंट करके और साथ ही साथ समृद्धि चिन्ह भेंट करके यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। शुक्रिया साहब, ये प्यार देने के लिए। और नालागढ़ को एक ये ऐतिहासिक जो टूर्नामेंट दिया गया, इसको आपने वाकई इतिहास के पन्नों में लिखवा दिया, दर्ज कर दिया। इसी बीच हमारे बीच मौजूद है आदरणीय श्रीमान नरेंद्र आलूवाले। आप लोगों का जुड़ना और हमें एक ताकत देना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमान भीषम ठाकुर जी, DSP साहिब प्लीज आइए साहब। पुलिस विभाग का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों के सानिध्य से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं रही। हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में आप लोगों का जो योगदान है वो भरपूर योगदान मिला। इसके लिए भीषम ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत और आपके पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और जवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है आदरणीय श्रीमान हुसैन चंद ठाकुर जी। आदरणीय श्रीमान हुसैन चंद ठाकुर जी प्लीज आप भी आए मान्यवर। आपका भी बहुत बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता को मुकम्मल करने के लिए हमें मिला। आप लोगों के वजह से ये कार्यक्रम हमारा इतना सुंदर बन रहा है। और पुनः यहाँ के विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य महोदय, बॉयज के प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ के विद्यालय परिवार, यहाँ की जनता जनार्दन के जितने मैं शब्द कहूँ शायद वो शब्द कम पड़ जाएंगे, हमारे शब्दों में वो ताकत ना रहे। नरोत्तम जी हमारे साथ है, सभी लोगों का और सभी उपनिदेशक महोदय शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। चाहे हमारे राज्य स्तर के, हमारा स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने बाबा जी और जिन्होंने इस कार्यक्रम को, जिस टूर्नामेंट को जो है सफल बनाने के लिए अपने भरसक प्रयास किए, हर चीज़ मुहैया करवाई और बहुत अच्छा माहौल जो है यहाँ से दिया। जैसे भोजन की व्यवस्था में बताया गया कि जो JNK की बच्चियाँ थी उनको जैसा भोजन चाहिए था वैसा भोजन उनको प्रोवाइड करवाया। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसी भी अन्य राज्य के जो हमारे खिलाड़ी बच्चियाँ आई हुई थी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अपने राज्य से बाहर हैं, और उनको घर जैसा माहौल, क्योंकि लड़कियों का मामला है, इसमें मैं DSP साहब और हमारे पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरी सुरक्षा जो है इन बच्चियों को प्रोवाइड करवाई, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। बहुत सारे ऐसे मामले जो हैं वो हर रोज़ नए ध्यान में आते हैं, बिचरते हैं। तो इसलिए और ये बड़ा खुशी और बड़े तरीके से जो है ये टूर्नामेंट संपन्नता की ओर जा रहा है। और आज मैं सभी तमाम उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भी जिन प्रदेशों के
खिलाड़ियों ने इनमें भाग लिया, उन तमाम को जो है बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस 5 दिवसीय 69वें टूर्नामेंट में अपनी सहभागिता जो है वो सुनिश्चित की और इसको सफल बनाया। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं बोलता हुआ क्योंकि मौसम ख़राब है कल से, और ख़राब नहीं कहूँगा, अच्छा हो गया। यहाँ की हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 350 के ऊपर था पिछले कल। आज रात को बारिश हुई, अभी आज इसका जो पैमाना है वो 150 पे आ गई। अच्छी बात हुई कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो गया है नालागढ़ का। तो इसके लिए मैं भगवान इंद्रदेव का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने, हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको भी जरूरत थी, हमारे जो लोग हैं उनको भी जरूरत थी कि इससे मौसम जो है वो साफ रहता है, वातावरण शुद्ध होता है, और बारिश की ना होने के कारण लोगों में बीमारी का फैलना जो है वो शुरू हो चुका था। मैं ज़्यादा महोदय, और जो बाकी सम्मान की हमारी प्रक्रिया होगी उसे हम मुकम्मल, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, यहाँ से हल्का सा रास्ता दे दीजिए और सभी लोग थोड़े से साइड में हट जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो विनर जो है वो सेरेमनी होनी है। सुंदर प्रदर्शन सभी टीमों को और सभी जितनी 28 की 28 टीमें हमारी यहाँ पर आई थी उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही खेलों को आपने खेलों की भावना से खेला और आप लोगों ने कर दिखाया कि किस तरह से इस खेल के साथ हम बने रह सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सभी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। पूरा नालागढ़ की जनता जनार्दन, यहाँ के खेल प्रेमी लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आप लोगों के इस अनूठे सहयोग के लिए। यहाँ के सम्मानित विधायक, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के सभी लोग, अगर तैयारियां मुकम्मल हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि साथ ये थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस रखती है। वहाँ पर हमारे एक और टीम आनी है। हाँ जी हाँ, ये बच्चे सामने आने चाहिए, ये दिखने चाहिए, इतनी मेहनत है, इस मेहनत के बलबूते इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि राष्ट्रीय स्तरीय ये कबड्डी की जो अंडर 19 की प्रतियोगिता थी उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है टीम तमिलनाडु। बता दीजिए बच्चों के जो अच्छा मौके को पूरा प्रदर्शन बच्चों के प्यार आज के मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध कि कृपया आप इन्हें मेडल पहनाकर आप इन्हें सम्मानित करें। इनके कोचिंग साइवान और साथ ही साथ टीम के लिए सभी सदस्य जिन्हें बहुत मेडल हासिल किया जाएगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपके के द्वारा, साथ ही साथ हरदीप सिंह बाबा जी के द्वारा जो सम्मानित लोग विधायक के शिक्षा विभाग के हमारे यहाँ पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश रेड्डी जी हैं, खेल अधिकारी हमारे हैं और तीनों हमारे उप निदेशक महोदय वो भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। और इस टीम को आदरणीय श्रीमान डॉक्टर राम जी की तरफ से हर टीम को 200 रुपए की धनराशि भी दी गई है। महोदय आप इस बात के उसकी मैनेजर को ये राशि दे दीजिए। वीरा महावीरा इंटरनेशनल एनजीओ है ये, इनकी तरफ से भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों को यहाँ से पुरस्कार दिया जाएगा इन्हें प्रोत्साहन के रूप में। ये कुछ एक चीजें जो यहाँ से गिफ्ट की गई है, वाकई ही आप लोगों का ये आयोजन बहुत ही सुंदर। और इस बीच ये प्राइज जो हमारा है क्रिकेट टीम को ये पूरा हो चुका है। चलिए साहब आइए दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से आपको रूबरू करवा दे। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है टीम हरियाणा। जोरदार तालियां बजा के बहुत ही सुंदर प्रदर्शन इन बच्चों का भी रहा और वाकई संघर्षपूर्ण ये मैच हर चीज चली रहती है, जिस फैसले के साथ, जिस खेल भावना के साथ आप बच्चियां खेली वो देख के ही बना और सिल्वर मेडलिस्ट रही है टीम हरियाणा। और आज के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन्हें ये सिल्वर मेडल यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। और यहाँ पर विशेष जो लोग हमारे साथ जुड़े उन्होंने अलग से धनराशि इन बच्चों के लिए दी। नरेंद्र राम जी की तरफ से इन बच्चों के लिए राशि यहाँ पर दी गई।
इनके टीम कोच को साहब आप ये राशि अवश्य दे दीजिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। टीम हरियाणा आप बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई दो राय नहीं। हार जीत चली रहती है और एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, परंतु फाइनल तक पहुंचना ये किसी जीत से कम नहीं। आपके सदगुण को हम समाप्त करते हैं और ये भावना इसी तरह से बनी रही, यही हम सभी का प्रयास रहना चाहिए। यहाँ पर आए पाए इस सुंदर प्रदर्शन के बाद आपने ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और उसके बाद वो खूबसूरत नाम था जिस नाम रहेगा हर टीम को इंतजार होता है, हर लोग उस पायदान पे पहुंचना चाहते हैं और उस पायदान पे पहुंचा है हिमाचल। बहुत बहुत बधाइयाँ टीम हिमाचल, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, इनके टीम कोचेस, टीम के सभी खिलाड़ी, टीम कोचेस सुरेंद्र जी, ममता मैम, ये खिलाड़ी हंसमुख खेलते हैं और इनके पीछे शिक्षा विभाग के निदेशक आदरणीय श्रीमान आशीष कोहली जी, आदरणीय श्रीमान BR शर्मा जी, डॉक्टर जगदीश नेक जी, आदरणीय श्रीमान अजय पांडे जी, आदरणीय श्रीमान संतोष चौहान जी, तीरथ भुजबल जी, ललिता नेगी जी, सुरेंद्र तोमर जी, बलवंत भोटा जी, सभी वो तमाम लोग जो इनको दिखाने और तराशने में भरसक प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत बधाई टीम हिमाचल को, आपने कर दिखाया, आपने वो जज्बा था, आपने वो हुनर था और आपने अपने हुनर के बावजूद ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रथम स्थान पर रही है टीम हिमाचल। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से तो उछाल के देखो यारो, एक पत्थर तबीयत से तो उछाल के देखो यारो। इन्होंने हमें जरूरत है, हमें आगे बढ़ने का जज्बा है और उसी जज्बे के बाद ये चैंपियन ट्रॉफी टीम हिमाचल और टीम हिमाचल के कैप्टन बहुत बहुत बच्चों को दे दीजिए। पुरस्कार राशि है महोदय इन बच्चों के लिए अलग से, और मुनीश शर्मा जी एक राशि स्कूल की तरफ से भी बच्चों को दे दीजिए। मुनीश जी आपके पास शायद है, स्कूल की तरफ से 5100 रुपए की धनराशि अलग से बच्चों के लिए दी गई। मनोज शर्मा जी आपके और आपके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। विक्ट्री का सही तो बनता है साहब, उठा दीजिए प्लीज सर। थोड़ा पीछे हाँ प्लीज आप दे दीजिए साहब। एकता आगे बेटा थोड़ा और ट्रॉफी महावीरा की तरफ वाह, ये उपलब्धि है प्यारी बच्चियों आपकी। जीत हार चली रहती है, 1-2 अंक से पिछड़ने पर हार नहीं हो जाती, जीत हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार के मायने बदल जाते हैं जब आप किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या उस चीज के लिए अपने आप को ठान के चलते हैं। यह है बेस्ट डिफेंडर फ्रॉम हरियाणा। वीरा महावीरा एक इंटरनेशनल का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों के द्वारा ये गिफ्ट इन बच्चों को दी जा रही है। बतौर याद है कि आप इस देवधारा पे आए, हमने आपका यहाँ पर मेहमान नवाजी की और उस क्षेत्र में हम कहां पर रहे ये तो आप बताएंगे, परंतु हमारा और इस विद्यालय परिवार का एक प्रयास था कि हम आप लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाए, इस तरह की व्यवस्था से आपको रूबरू करवा पाए, यहाँ की लोक संस्कृति से आपको परिचित करवा पाए। इसी बीच पंकज जी जो ट्रॉफीज यहाँ पर स्पॉन्सर की गई थी, हेल्प द गर्ल्स ग्रुप उनकी तरफ से स्पॉन्सर की गई थी।
डॉक्टर आशिमा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप डॉक्टर आशिमा जी वाइस प्रेसिडेंट है इस ग्रुप के। शुक्रिया मैम आप लोगों के सहयोग के लिए। आप लोगों ने इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो ये प्रोत्साहन राशि दी और साथ ही साथ इस तरह का ट्रॉफीज जो आप लोगों ने दी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस बीच हिमाचल की टीम एक बेस्टीन की लम्बों को संजोती हुई और शुक्रिया बलवंत झोटा जी, आप आगे चले जाइए साहब। आपकी तरफ से मान्यवर बलवंत झोटा जी जो है इंचार्ज खेल छात्रावास जुब्बल, ठाकुर रामलाल खेल छात्रावास जुब्बल, इन्होंने घोषणा की थी कि अगर हिमाचल की टीम विजेता होती है तो 51,000 रुपए की राशि बलवंत झोटा जी की तरफ से दी जाएगी। शुक्रिया मेरे भाई, इसी तरह इन बच्चों के साथ बने रहने। और खेल छात्रावास जुब्बल की 3 बेटियां इसमें राष्ट्रीय स्तर ये जो प्रतियोगिता हो रही थी उसमें भाग ले रही थी। अंडर 14 जो हमारे जो सिल्वर मेडल आया वहां भी 3 बेटियां उसी खेल छात्रावास की भाग ले रही है। ये सुरेंद्र तोमर जी जो बतौर कबड्डी कोच है वहां पर तैनात किए गए। ये आप लोगों की मेहनत है और साथ ही साथ इन प्यारी प्यारी बेटी मुस्कुराती रहिए प्यारी बेटियों। इस तरह के मुकाम, इस तरह की उपलब्धि बार बार हासिल नहीं हो सकती। कल को हासिल हो शायद 12 की 12 ये बच्चे उसमें ना हो।